कमाल के राज उत्तर प्रदेश में जो जिस भाषा में बात करता है ठीक उसी भाषा में उसके हिसाब से उसको समझाया जाता है। हमारे पीछे एक वीडियो है जो अभी चलेगा और उससे पहले मैं उसकी थोड़ी सी कुछ लाइन दे देता हूं, आपको समझ में आएगा। बरेली में प्रोटेस्ट हो रहा था, आई लव मोहम्मद के नाम का पोस्टर लगे लेकर लोग निकले थे सड़क पर। जो गाइडलाइंस बनाया गया था, जहां तक प्रोटेस्ट करना था वहां तक उनको जाया दिया गया, कोई रोक टोक नहीं। उन लोगों की जितना मर्जी अपना सब कुछ किए, जो उनको समझ में आया सब कुछ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं था, किसी को भी नहीं दिक्कत था। पुलिस प्रशासन जहां तक उनको अनुमति दी थी तहां तक उनको जाने दिया। उसके बाद से वो लोग आगे जाना चाहते थे, लेकिन बरेली की जो पुलिस है वो आगे नहीं जाने दिए। कहे कि भाई अब आप लोगों का जो करना था आप लोग कर लिए, अब यहाँ से आप लोग अपने अपने घर निकले। लेकिन प्रोटेस्ट में इतने सारे लोग थे कि अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। किसी को लगता है कि नहीं, हम इनके दबाव पर ऊपर दबाव बनाकर आगे तक चले जा सकते हैं, और मानसिकता यही से कुछ लोगों का, थोड़ा सा कुछ लोगों का खराब था। भाई जहां तक आपका प्रोटेस्ट करने का आपको अनुमति मिला है वहां तक आप लोग जाइए। पुलिस प्रशासन तो आपका सहयोग कर रही थी, लेकिन उसी बीच में उपद्रवी लोग तो अक्सर पाए जाते हैं ना, हर भीड़ में उपद्रवी कुछ लोग होते हैं। वो पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे और आगे वाले को पता नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। वही हुआ, पीछे से हल्ला हुआ, उसके बाद से आगे वाले लोग आगे बढ़ गए। लेकिन इसी तनाव में उससे पहले कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर दिए। अब जरा सोचिए, पुलिस खड़ी थी आपके प्रोटेक्ट में, आपको सहारा दे रही थी कि भाई आप लोग इस लाइन से, आप इस गाइडलाइन से आप लोग आगे बढ़िए, आपको जो करना है करिए। लेकिन अब पुलिस पर ही पथराव जब होगा तो पुलिस क्या करेगी? खाली है तो बैठेगी नहीं। और ऊपर से योगी जी का डायलॉग है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हम समझाएंगे। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले देखिए ये सब कुछ हो रहा था, मैं इसका आवाज थोड़ा सा दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा। लोग यहाँ तक आ गए, आपका रास्ता हो गई। अब आप लोगों से अपील है, निवेदन है, अब अपने अपने घरों की तरफ जाइए, ठीक है? और पहले क्या हुआ कि लोग अपना निकले थे घर से, उसके बाद से अपना बैनर पोस्टर जो भी आई लव मोहम्मद लेकर निकले थे, लोग निकले थे। उससे पहले छोटे छोटे बच्चों को बोल दिया गया कि भैया तुम पत्थर चलाओ। अब जरा सोचिए, जो बच्चे पढ़ने की उम्र में उनको किताब देना चाहिए, उनके हाथ में पत्थर दे दिया गया। और यहाँ पर बेकायदे पुलिस बोली है इस टाइम पर कि आप लोगों का हो गया, आप लोग अब घर जाओ, और जो करना था आप लोग कर लिए, अब यहाँ से आप लोग शांति से अपने घर चले जाओ। लेकिन मैंने बताया ना कि पीछे से कुछ लोग हुक्स देते हैं और वही हुक्स आगे वालों पर भारी पड़ जाता है। पीछे से किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं हम और आगे जाएंगे, और उसके बाद से जो पीछे के लोग हैं धक्का दे दिए थोड़ा सा, और आगे के लोग पुलिस से टकरा गए उधर जाकर। आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक कुछ हुआ, पुलिस यहाँ पर मना कर रही है कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया ना कि पीछे से हुक्स देना, और हुक दिया। उसके बाद से योगी जी का ये बयान आप लोग सुने ही होंगे कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे या समझाएंगे उसको। उसके बाद से भाई अपील तो अपील होती है, अब उस अपील को चाहे जिस तरह से आप ले लें, लेकिन लोग नहीं समझे। उसके बाद से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और आगे बढ़ने में जो समझ में आया पुलिस को अपने आप से मतलब लाठीचार्ज करना पड़ा। भाई अब देखिए, उपद्रव जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, हम हो या कोई भी हो। अगर उपद्रवी आप करेंगे, अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप शांति ढंग से जहां तक चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई मतलब आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप एक सिरे से प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरे सिरे से पत्थर भी चला रहे हो, तो दोनों एक साथ नहीं ना हो पाएगा। आप किसके ऊपर पत्थर चला रहे हो आपको सोचना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर चला रहे हो, हालांकि वो प्रोटेक्ट कर रही है कि भाई आपका जो प्रोटेस्ट है बढ़िया से चले, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। और उसके बाद दोष देते हैं कि पुलिस प्रशासन ऐसा है तो योगी सरकार ऐसा है। मैं किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपको प्रोटेस्ट करना है शांति ढंग से, शांति तरीके से करिए, कोई पुलिस वाला आपको नहीं बोलेगा, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं की जाएगी, और कोई भी प्रशासन आपको मतलब दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। भैया तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, संविधान के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कानून बना लेंगे, नहीं। यहाँ पर केवल आप ही नहीं है, और भी समुदाय के लोग हैं, और भी धर्म के लोग हैं, और इस तरह से माहौल खराब केवल कुछ लोगों के चलते होता है। नहीं तो बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जो इस प्रकरण में वो शामिल भी नहीं होंगे। आप ही के धर्म के लोग हमारे मित्र भी हैं। और इसे हम जिस राज्य से आते हैं, जिस बलिया जिला से आते हैं, हमारे बलिया जिला में
मतलब ऐसा कभी कृत्य देखने को नहीं मिला कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, आपके समुदाय के लोग ने यहाँ पर पत्थरबाजी किया या फिर कुछ, अब तक मैंने नहीं देखा। पहले होता था, ये मैं मानता हूँ, पहले होता था, दंगे फसाद होते थे, लेकिन वो किसी जमाने में होते थे। अभी मैं 15 या 20 साल से अभी गिनती मैं कर लूँ तो शायद नहीं हुआ है, इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। अक्सर बरेली में, आजमगढ़, ऐसे ऐसे लोग जगह पर मतलब सुनने को मिलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मतलब कृत्य ऐसा करते हैं कि पूरा माहौल खराब हो जाता है। खैर, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए।